गुजरात के मोरबी जिले में टंकारा विधानसभा क्षेत्र कपास के तेल खानों के कारण टंकारा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। इस विधानसभा में पाटीदार समुदाय का दबदबा है, तो वहीं इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी गर्मजोशी के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। और साथ ही मोरबी की इस विधानसभा सीट पर क्यों है ये खास, देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की खास एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद हैं मोरबी जिले की टंकारा विधानसभा में। यहां हम बीजेपी कार्यालय में जब आए, खासी गर्मजोशी देखने को मिली। क्या है इस गर्मजोशी का कारण? लगातार 27 साल के काम पर बीजेपी वोट मांग रही है और गुजरात से लेकर केंद्र तक बीजेपी पहुंची है। गाँव में जाते हैं जोश है बीजेपी में, शहर में आते हैं जोश है। ये शहरी एरिया है और अर्बन वोटर बीजेपी के साथ रहा है। और क्या बड़ा ऐसा मुद्दा है जो गर्मजोशी का कारण है? यहाँ 27 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है और आप देख ही रहे होंगे कि कितना विकास हुआ है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी सेक्टर हो, रोड हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ लास्ट टाइम यहाँ पाटीदार अनामत के हिसाब से ये जो टंकारा पड़दरी 66 टंकारा पड़दरी का ये यहाँ पे इलेक्शन है, ये जो कार्यालय है यहाँ के हमारे प्रत्याशी इस टाइम है दुर्लभ जी भाई देथरिया। लास्ट टाइम यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी 22 साल के बाद इलेक्टेड हुए थे, वो पाटीदार अनामत आंदोलन के हिसाब से। तो अभी इस बार दुर्लभ जी भाई की यहाँ जीत पक्की है, क्योंकि ये लगातार यहाँ का सभी एरिया में, यह टंकारा पड़दरी का जो विस्तार है वो टोटली रूरल एरिया है। यहाँ पे कोई नगर पालिका नहीं है, टोटली ग्राम पंचायत वाला इलाका है। 100% यहाँ पे ग्राम पंचायत ही है, नगर पालिका है ही नहीं। तो जो गांव के लोगों के जो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी सी, पानी की कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो बीजेपी ने पूरा डेवलपमेंट किया है। लगातार यहाँ डेवलपमेंट है, वो लगातार डेवलपमेंट जारी ही रहेगा। कहीं ना कहीं 22 साल के बड़े अंतराल के बाद कांग्रेस केवल इसलिए जीती कि पाटीदार अनामत आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ थी 2017 में। लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो मोरबी है वो खासा चर्चा में है और उसके बाद भी बीजेपी में गर्मजोशी है? क्या बड़ा कारण? इसका कारण ये है कि जो ये दुर्लभ जी हमारे उम्मीदवार है वो 35 ईयर्स से लगातार बीजेपी में काम करते आ रहे हैं और मोहन भाई कुंडारिया जो हमारे सांसद है और पहले जो एमएलए थे उसको भी उसने जीत दिलाने में ग्राउंड लेवल से लेके अभी तक काम किया है। और 24/7 कभी भी वो अवेलेबल है, कभी भी छोटे से बड़े आदमी किसी का भी काम हो, काम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। चाहे छोटा मोटा कोई भी प्रश्न हो, किसी का भी कुछ भी दिक्कत हो तो उसके लिए वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जो उसकी काम करने की क्षमता जो है वो मोदी जी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और किसी का भी काम कभी कहीं रुकता नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कृषि हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भी वो जाए वहाँ पे काम करके ही वापस आते हैं। इसलिए वो बहुत लोगों के अंदर उसका जो प्रेम है, बहुत अपार प्रेम है लोगों का भी उनके साथ, और बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सौराष्ट्र को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ कशमकश चलती रही। क्या बड़ा कारण रहा? हालांकि ये भी एक कांग्रेस के साथ बड़ा समीकरण रहा कि उनके 20 विधायकों ने पार्टी बदल ली, लेकिन बीजेपी के साथ रहा कि क्या कशमकश रही कि सौराष्ट्र में हमेशा कांग्रेस बीजेपी पर हावी रही? नहीं, ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है। जो पुराने विचार वाले लोग थे, उनका जो कांग्रेस से जुड़े थे वो भी आज यहाँ पे बीजेपी के साथ ही जुड़ रहे हैं। और आज इतने एमएलए जो बीजेपी के साथ आए उसका कारण भी ये है कि भाई बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वो काम करती है। वहाँ पे कुछ काम करने वाले लोग नहीं है। बाबा भी ऐसे घूमते फिरते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते, वो फॉरेन की टूर मारते रहते हैं। और यहाँ पे जो मोदी साहब है वो 24/7 काम करने वाले आदमी, 18 घंटा काम करते हैं। तो उनके साथ रह के लोगों के साथ रहना है और लोगों का काम करना है, तो 100% मोदी जी के साथ ही रहना है और तभी हम काम कर सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं। इसलिए सब लोग बीजेपी में ही काम करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के एमएलए जो है बीजेपी में आ रहे हैं। क्या बड़ा कारण रहा कि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई? गुजरात में क्या संभावना उसे दिखी? कांग्रेस कूदी हुई थी, कांग्रेस पहले आपकी प्रतिद्वंदी थी, लेकिन इसको क्या संभावना दिखी कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कूद गई मैदान में? इस बार हमारे प्रतिद्वंदी ही कोई नहीं है, ऐसा ही समझ लो। कांग्रेस का 25 सीट भी आने का कोई चांस बता ही नहीं रहे और बाकी आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली से चक्कर लगाने के लिए आए हैं, घूम फिर के चले जाएंगे।
क्या स्थानीय विकास का बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी सरकार में आते ही टंकारा में बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे कि इस बार ये कर लीजिए? अरे नहीं, काम करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो कार्यकर्ता बताएंगे ना वो काम होता रहता है, कभी भी कुछ काम नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं। जो डेवलपमेंट इतना है तो माहौल चुनाव का बीजेपी की तरफ ही बना हुआ है और किसी का कुछ भी काम नहीं रुकता है। अभी सिरामिक इंडस्ट्री जो यहाँ पे है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो 79 में फ्लड आने के बाद मोरबी इतना डेवलप हुआ है, तो मोरबी के कम से कम नहीं तो 100 किलोमीटर एरिया में पूरा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे लाइट ना हो, पानी ना हो, बिजली ना हो, रोड ना हो। क्या कहना चाहते हैं स्थानीय विकास के बारे में, कुछ बोलना चाहते हो? देखिए, पूरी तरह से गर्मजोशी है। 27 साल के बाद ये गर्मजोशी कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान करती है, लगातार परेशान करती है कि 27 साल के लंबे सफर में बीजेपी थकी नहीं, रुकी नहीं और बराबर लड़ती रही, अड़ती रही, आगे बढ़ती रही। और ये जो गर्मजोशी है यही विपक्ष को परेशान कर रही है। आगे देखना होगा कि जनता क्या तय करती है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, टंकारा विधानसभा।